आप एक डीटीपी की बात करते हैं, ये जब तक इनलीगल है, जब तक इनका पंजा चलता है, जब तक इनकी जेब में पैसा नहीं चला जाता, पैसा चढ़े जाने के बाद क्या इनका पंजा रुक जाता है? क्या रजिस्टर्ड हो जाती है कॉलोनियाँ? अरे ये बताओ, गरीब आदमी जिसने 5-4 लाख का प्लाट लेना है, वो हुड्डा में 1-1 करोड़ का 50-50 लाख का प्लाट ले कैसे? आप इनके बिस्तरे भी चेक करोगे ना, बेड भी चेक करोगे, तो वहाँ गद्दे नहीं मिलेंगे, नोटों की गठियाँ मिलेंगी। और 180 लोगों की जो लिस्ट मिली है ना, अब तो हमारी परख है, हमारी भाजपा की परख होनी है, हमारी सीएम साहब की परख होनी है। वे 180 में तो बख्शते कितनों को है, रगड़ते कितनों को है। और ये तो शत्रुजीत कपूर एक ईमानदार ऑफिसर, उसने एक प्रण लिया है कि जब तक सारे भ्रष्टाचारियों को ना रगड़ दूं, हरियाणा को क्लीन ना कर दूं, तब तक दम नहीं लूंगा। ये सरकार का कोई चक्कर नहीं है। शत्रुजीत कपूर जी चाह रहे हैं कि सारे भ्रष्टाचारियों को नंगा करना है, ये उनकी देन है। सीएम साहब के तो होते हुए 7.5 साल से भ्रष्टाचार चल रहा था। अरे कार्यकर्ता कमा लेते थे, कम तुम गाड़ी तो ले जाते, कोई कार्यकर्ता तो पिछड़े, उनको तो बोलते कि नहीं भाई, बदली भी नहीं होगी, नौकरियां भी नहीं लगेंगी, कोई काम नहीं होगा, भर्ती बदली सब बंद कर दी, पर्ची भी नहीं, पर्ची की जगह तो पर्चा चलता है, खर्चा चलता है। लेकिन अब सिर्फ अफसर चूस रहे हैं, कार्यकर्ता को कहाँ है? वो तो दरी बिछाने के काबिल है, और दरी बिछाने के सिवा उसको बचता ही कुछ नहीं है, वो तो खाम खा की चमचागिरी करता है। कर कौन रहा है ये सब? देखो, मुख्यमंत्री जी ईमानदार हैं, ये सब जानते हैं। आपने भी पिछली बार बोला था कि हाँ वो ईमानदार जरूर है। ये कर कौन रहा है? उनके नाम का यूज कर रहा है, कोई मिसयूज कर रहा है, माल खींच कौन रहा है सबसे ज्यादा? देखो, ईमानदार तो धृतराष्ट्र जी भी थे। धृतराष्ट्र ने कोई युद्ध नहीं लड़ा, कोई पाप नहीं किए, लेकिन नीचे तो दुर्योधन दुशासन भी थे ना, असली तो वो जड़ थे ना। वो कहते थे पांडव तो लड़ाई चाहते नहीं थे, डंडा तो कौरवों ने चढ़ा के रखा ना। कई महीने से एक सुअर नहीं होता, उसके बच्चे चोरी करने वाला कई महीने से जेल में था। एक साइकिल चोर जेल में था, ऐसी छोटी छोटी चोरी करने वाले जेल में थे। और ये धुरंधर भाई साहब 100 करोड़ 500 करोड़, भाई साहब हमारे गांव वालों तो गिनती भी नहीं कर सकते। जे गांव में नोट दे दिए जाए ना, 500 करोड़ की गिनती करनी है, सारा गांव का थूक खत्म हो जाएगा, नोट नहीं गिने जानेंगे, जितना भ्रष्टाचार ये हो रहा है। भाई साहब मेरे साथ तो वो काम हो रहा है, एक आदमी कमा के लेके आता है, सारे परिवार खाता है, और घर में आके लगाई पीटती है, वो मेरे साथ काम हो रहा है। जिसकी हुड्डा साहब ने चैट दिखाई थी 5 करोड़ की, जिसकी हुड्डा साहब ने 5 करोड़ की चैट दिखाई थी, 5 करोड़ लेते हुए कि वो HPS कौन था, SCS, उस अधिकारी से 5 करोड़ की चैट। 5 करोड़ तो एक नमूना था, एक SCS से ले रहा था, और उससे बड़े बड़े कितने अधिकारी हैं। अरे सबको पता है कि सबको पता है, निर्दफ्तुआर मेरे से पूछ ले, उसी ने मेरे को जेल भेजा था। अरे सीएम साहब इससे पीछा छुटवा लो। राम कुमार गौतम ने कहा कि बनिए से पंगा मत लो, तड़प तड़प के मरोगे। ये क्या आपके लिए बोला है, केजरीवाल के लिए बोला है, किसके लिए बोला है? उसने सही बोला, मैं पागल ही हूँ, बल्कि पागलपन है मोदी जी की भक्ति का। मेरी ड्यूटी PM हाउस से लगी थी, सीधे मोदी जी लगाते हैं। नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं CM सिटी करनाल से, जहां पर राजा करण की मूर्ति के नीचे एक शख्स आप देख सकते हैं कि प्रसाद चढ़ाने के लिए पहुंचे हैं। एक राजा के कदमों में चढ़कर आप क्यों प्रसाद चढ़ा रहे हैं? ये एक जाने माने शख्स है जिन्हें हम रॉकी मित्तल कहते हैं, पब्लिसिटी डायरेक्टर हुआ करते थे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के। रॉकी जी, करनाल में सबसे पहले आपका स्वागत है। ये ऑफिस वाले बोल रहे थे आज लड्डू लुड्डू लाए हुए राजा करण का माथा टेकने के लिए। राजा करण तो कोई भगवान नहीं है, एक राजा थे, इनका माथा किस लिए टेक रहे हैं आप? मेरे को आज शर्म आती है, भगवान ही बोलूँगा मैं तो, इतने बड़े योद्धा थे, राजा थे, कर्ण भूमि करनाल उसी के नाम से जानी जाती है। और ये कहते थे कि जब तक वो सोते नहीं थे, जब तक 1.25 मण सोना दान नहीं दे देते, 1.25 मण 50 किलो सोना डेली दान देते थे। और आज एक एक DTP, एक एक अधिकारी करनाल के अंदर जब तक डेली 1 करोड़ 1.25 करोड़ रुपये नहीं छाप लेता, वो रात को नींद नहीं आती, वो सोता नहीं है। देखो कितना वो करण जी जब स्वर्ग में होंगे तो उनकी तो आत्मा भी क्या कहती होगी कि क्या करनाल मेरे नाम से पड़ा है, मेरा नाम ही बदल दो। ये रोकी भाई, वो आपकी बात ठीक है, राजा करण को हम ईमानदारी और उनकी निष्ठा के लिए जानते हैं, उनकी दया के लिए जानते हैं, दयालुता के लिए जानते हैं। जो आपने ये बात जोड़ी है कि कोई अफसर अगर 1 करोड़ रुपए हफ्ता का इकट्ठा नहीं करता था, इसको कैसे कोऑर्डिनेट कर रहे हैं? CM सिटी करनाल है, CM सिटी करनाल, CM सिटी करनाल नहीं है, ये तो करप्शन सिटी हो गया है, ये तो भ्रष्टाचार सिटी हो गया है। CM साहब को ये अधिकारी इतना वो बना देंगे कि मेरे को तो शर्म आती है। बल्कि CM साहब को चाहिए कि कम से कम इनको अधिकारी, एक भ्रष्टाचार सिटी, जब CM सिटी में इतना भ्रष्टाचार है, पूरे हरियाणा में कितना भ्रष्टाचार होगा। आप एक DTP की बात करते हैं, ये जब तक इनलीगल है, जब तक इनका पंजा चलता है, जब तक इनकी जेब में पैसा नहीं चला जाता, पैसा चढ़े जाने के बाद क्या इनका पंजा रुक जाता है? क्या रजिस्टर्ड हो जाती है कॉलोनियाँ? अरे ये बताओ, गरीब आदमी जिसने 5-4 लाख का प्लाट लेना है,
वो हुड्डा में 1-1 करोड़ का 50-50 लाख का प्लाट ले कैसे? सरकार के पास क्या व्यवस्था है कि वो 5-5 लाख के प्लाट दे रही है कि कोई नहीं दे रही? तो इन डीटीपी से पूछना चाहता हूँ, जब तेरा पीड़ा पंजा चारों तरफ चलता है, वो इसलिए चलता है कि वेट, रिश्वत का वेट बढ़े, किसी को तो बख्श दो। ये तो डीटीपी करनाल का है, गुड़गांव वाला क्या कर रहा होगा, फरीदाबाद वाला क्या कर रहा होगा, आप कल्पना कर सकते हो? आप इनके बिस्तरे भी चेक करोगे ना, बेड भी चेक करोगे, तो वहाँ गद्दे नहीं मिलेंगे, नोटों की गठियाँ मिलेंगी। और 180 लोगों की जो लिस्ट मिली है ना, अब तो हमारी परख है, हमारी भाजपा की परख होनी है, हमारी सीएम साहब की परख होनी है। वे 180 में तो बख्शते कितनों को है, रगड़ते कितनों को है, देखने वाली बात है। सबसे बड़ी बात है, बड़े आकाओं के बगैर ये नहीं हो सकता। बड़ा आका कौन लगा? बड़े आके तो अभी मिलेंगे ना। पीछे भी एक चैट पकड़ी गई थी सीएम हाउस के 5 करोड़ की, अभी तो पता नहीं कितने करोड़ अरबों रुपये छाप दिए। अरे ये तो शत्रुजीत कपूर एक ईमानदार ऑफिसर, उसने एक प्रण लिया है कि जब तक सारे भ्रष्टाचारियों को ना रगड़ दूं, हरियाणा को क्लीन ना कर दूं, तब तक दम नहीं लूंगा। ये सरकार का कोई चक्कर नहीं है, यह तो बंदर बांट है। जैसे आपस में इनका समझौता होता है ना, टाइम पे पैसा नहीं पहुंचता। यह शत्रुजीत कपूर का कमाल है, जो रगड़ने पे लगा रहे, एक भ्रष्टाचारी को रगड़ेगा। अभी तो शुरुआत है भाई। रोकी भाई, मेरे को ये बताओ कि अगर मुख्यमंत्री जी ना चाहते तो अनिल नागर ना पकड़े जाते, वो भी विजिलेंस ने पकड़ा। मुख्यमंत्री जी ना चाहते कैथल से जो अमरिंदर सिंह HCS है, वो भी विजिलेंस ने पकड़ा, ना पकड़े जाते। अगर मुख्यमंत्री जी ना चाहते तो विजिलेंस नहीं, डीटीपी पकड़ा, विजिलेंस नहीं तहसीलदार को पकड़ा, वो ना पकड़े जाते। आप ये कैसे कह रहे हो कि मुख्यमंत्री? विजिलेंस कोई सीएम साहब से पूछ के नहीं जाती, विजिलेंस के सर्वा शत्रुजीत कपूर जी है, उनसे लेके जाती है। कोई SHO किसी को पकड़ने जा रहा है और आगे कोई भ्रष्टाचारी पकड़ा जाए, ये थोड़ी है कि सीएम साहब ने नहीं चाहा। वो सीएम साहब का इसमें कोई रोल नहीं होता। शत्रुजीत कपूर जी चाह रहे हैं कि सारे भ्रष्टाचारियों को नंगा करना है, ये उनकी देन है। सीएम साहब के तो होते हुए 7.5 साल से भ्रष्टाचार चल रहा था। यदि इनके सबकी पोल खोल दी जाए ना, एक एक गरीब को, गरीबों की बस्ती में मकान लेने की जरूरत नहीं है। हर गरीब को हुड्डा के सेक्टरों में प्लाट दिए जा सकते हैं, जितना माल ये ऑफिसर चूस गए। अरे कार्यकर्ता कमा लेते थे, कम से कम गाड़ी तो ले जाते। कोई कार्यकर्ता तो पिछड़े, उनको तो बोलते कि नहीं भाई, बदली भी नहीं होगी, नौकरियां भी नहीं लगेंगी, कोई काम नहीं होगा, भर्ती बदली सब बंद कर दी, पर्ची भी नहीं, पर्ची की जगह तो पर्चा चलता है, खर्चा चलता है, वो तो छोड़ दो, तो चल ही रहा है। लेकिन कार्यकर्ता तो रगड़े जा रहे हैं। अरे ऑफिस मार खा रहे हैं। सीएम साहब को एक ही बात बोलती है, कार्यकर्ता तो लूट के खा जाएंगे। उनको ये डर दिखा के सारा माल खुद खा रहे हैं भाई, और खुद लूटपाट मची है। कार्यकर्ता भी माल चूसते, अफसर भी चूसते, फिर तो ठीक था। भी अब अफसर चूस रहे हैं, ये गलत है। ये पुरानी सरकारों में कार्यकर्ता चूसते थे, हो सकता है नेता चूसते हो, लेकिन अब सिर्फ अफसर चूस रहे हैं। कार्यकर्ता को कहाँ है, वो तो दरी बिछाने के काबिल है, और दरी बिछाने के सिवा उसको बचता ही कुछ नहीं है, वो तो खाम खा की चमचागिरी करता है। यदि ऐसा होता तो हमारे 5-6 लोग भागते क्यों? अब बीजेपी छोड़ के क्यों भाग रहे हैं? वो इसीलिए भाग रहे हैं कि ताकि उनको पता लगे, कि उनको एहसास करवा रहे हैं कि बड़े बड़ों की छुट्टी होने वाली है भाई। और ये तो एक शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। आगे देखो होता है क्या। तो लड्डू अब ये लेके आए इन भाई साहब को, सबको बांट रहे हो क्या? ये लड्डू भाई साहब, मैं तो करण जी के आया था, लेके तो आया था मैं योगी जी की जीत की खुशी में। जब मेरे को करनाल आते ही मैंने 2-4 अखबार पढ़े, एक जगह चाय पी रहा था भाई, मेरे को तो रोना आया। मैं क्या, मेरा करनाल लुट रहा है भाई, और मैं क्या योगी जी की जीत के तो लड्डू बांट रहे थे यूपी में, हरियाणा तो सारा लुट रहा है। यहाँ तो सब लड्डू बंटेंगे जब ये भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। रोकी भाई, ये जो भ्रष्टाचार है, आप चंडीगढ़ में रहते हो, खुद CMO में रहे हो, मुख्यमंत्री जी के बिल्कुल मैं कहूँगा नाक के नीचे ही आप लोग भी काम करते थे। कर कौन रहा है ये सब? देखो, मुख्यमंत्री जी ईमानदार हैं, ये सब जानते हैं। आपने भी पिछली बार बोला था कि हाँ वो ईमानदार जरूर है। ये कर कौन रहा है? उनके नाम का यूज कर रहा है कोई, मिसयूज कर रहा है, माल खींच कौन रहा है सबसे ज्यादा? देखो, ईमानदार तो धृतराष्ट्र जी भी थे। धृतराष्ट्र ने कोई युद्ध नहीं लड़ा, कोई पाप नहीं किए, लेकिन नीचे तो दुर्योधन दुशासन भी थे ना। असली तो वो जड़ थे ना। वो कहते थे पांडव तो लड़ाई चाहते नहीं थे, डंडा तो कौरवों ने चढ़ा के रखा ना। वही काम ये बंदे तो सीएम हाउस में बैठे हैं, सीएम हाउस में बैठे, उनके बगैर कैसे हो सकता है? तो अब फिर खुले अगर इतनी बात कह दिए तो धृतराष्ट्र कौन है, कौरव कौन है और पांडव कौन है? अरे भाई, जो लूट के खा रहे हैं, जो जनता को परेशान कर रहे हो, दुर्योधन दुशासन का काम कर रहे हैं, जिनकी 5-5 करोड़ की चैट पकड़ी जाती है, आज भी वो सीएम हाउस में बैठे हैं। फिर इसका मतलब तो संरक्षण कौन कर रहा है? सीएम हाउस कर रहा है। अरे जिन लोगों के नाम आए हैं डायरी में नाम चेक कर लो। और जब इनको छित्र परेड होगी ना, मैं जेल में रह के आया 21 दिन, आपको मजे की बात बताता हूँ। कई महीने से एक सुअर नहीं होता, उसके बच्चे चोरी करने वाला कई महीने से जेल में था। एक साइकिल चोर जेल में था, ऐसी छोटी छोटी चोरी करने वाले जेल में थे। और ये धुरंधर भाई साहब 100 करोड़ 500 करोड़
भाई साहब हमारे गांव वालों तो गिनती भी नहीं कर सकते। जे गांव में नोट दे दिए जाए ना 500 करोड़ की गिनती करनी है, सारा गांव का थूक खत्म हो जाएगा, नोट नहीं गिने जानेंगे, जितना भ्रष्टाचार ये हो रहा है। तो यार सुअर के बच्चे उठाने वाला तो कई कई महीने कई से जाल में है, और ये भाई साहब मौज मार रहे हैं क्योंकि सेटिंग हो जाएगी। अब 180 के लोगों में कितने लोग पकड़े जाएंगे, देखने वाली बात ये है ऊपर भाई। दरवाजा खुल गया। आप कह रहे थे भी नजदीक से राजा करण को लड्डू यानी भेंट कर रहे हैं, दरवाजा खुलवा दिया। मैं तो सोचता हूँ कि एक करण महाराज, कोई तेरे तर्कस में कोई तीर नहीं बचा क्या जो इन पापियों को खत्म कर दे। अब जरूरत है इन पापियों को खत्म करने के, वक्त आ गया है, वरना मेरा हरियाणा बर्बाद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। मैं योगी जी के वहाँ देख के आया हूँ, इतनी ईमानदारी, इतनी अच्छी सड़कें, भ्रष्टाचार का नामो निशान नहीं। काश मेरे हरियाणा को भी ऐसा कोई योगी जैसा सीएम मिल जाए ताकि हमारा भी कोई भला हो जाए मेरे भाई। तो मेरी आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसे साथ के साथ ज़रूर शेयर करें। और जिस तरह से रॉकी मित्तल बता रहे हैं सरकार में रहे हैं तो जाहिर तौर पर सरकार के अंदर की बातें भी जानते हैं। सरकार में रहे हैं तो अच्छे से इनको पता है कि आखिर ये सारे का सारा जो खेल है ये चलता कैसे है। सरकार में रहे हैं तो इनको भी पता है कि आखिर ये सारे का सारा जो सिस्टम है ये चलता कैसे है। और राजा करण के पास जाकर उन्हें यानी कि सलाम कह रहे थे मुझे करना है, और उनको लड्डू चढ़ाना है। लड्डू इसलिए चढ़ाना है ताकि सिस्टम पूरे का पूरा जो करण के नाम पर, जो राजा करण के नाम पर चल रहा है, करनाल राजा करण के नाम पर है, अपनी ईमानदारी के लिए, दयालुता के लिए, जितने दयालु थे उसके लिए जो राजा करण है वो जाने जाते थे। और इसी को ये देखिए प्रसाद यहाँ पर चढ़ा रहे हैं और माथा टेक रहे हैं, और कह रहे थे कि माफ़ी भी मांगूंगा। क्या कहना? माफ़ी मैं इस चीज़ की मांगूंगा कि मैंने बहुत ईमानदारी के गीत गाए सरकार के, और आज मुझे बड़ा दुख होता है। और जब मेरे विभाग में 1500 करोड़ का घोटाला हुआ, उसके बाद मैं 1 साल तक लगातार हर महीने अमावस्या को हरिद्वार में डुबकी लगाता हूँ गंगा मैया में, ताकि हे माँ गंगा, मैंने जो पाप किए हैं उन भ्रष्टाचारियों के गीत गाए, मैंने ईमानदारी के गीत गाए, और वहाँ इतना भ्रष्टाचार है ताकि मेरे पाप कम हो सकें। मैं तो क्षमा मांगता फिरता हूँ सारे मंदिरों में, यदि जाने अनजाने मेरे से गलती से इनके जो भ्रष्टाचार इतना है फैला हुआ है, और मैं ईमानदारी के गीत गाता रहा कि हमारी सरकार में इतनी ईमानदारी है, और गीत गाए, मैं तो कहता हूँ मैं भी बहुत बड़ा पापी हूँ। रॉकी भाई, आपको योगी जी ने वहाँ बुलवाया था, स्टार प्रचारक के रूप में आपने काम किया। हरियाणा से एकमात्र आप ही थे जिसने सभी लगभग जो सभी विधानसभा सीटें उनको कवर किया। ये क्या चक्कर है भाई? यहाँ तो बीजेपी वाले आपको पूछ नहीं रहे, वहाँ आपको स्टार प्रचारक बुला के आपसे गाने गिलवा रहे हैं। आपका भी कहीं यूज एंड थ्रो तो नहीं कर रहे? भाई साहब मेरे साथ तो वो काम हो रहा है, एक आदमी कमा के लेके आता है, सारे परिवार खाता है, और घर में आके लगाई पीटती है, वो मेरे साथ काम हो रहा है। मैं पूरे देश के अंदर प्रचार करता घूमता हूँ, मोदी जी भी शाबाशी देते हैं, योगी जी भी शाबाशी देते हैं, पूरी बीजेपी शाबाशी देती है। यहाँ आके इनको सांप सूंघ जाता है, और ये मेरे करे कराए पे पानी फेर देते हैं। इनका मतलब इनकी पॉपुलरिटी हाजम नहीं होती। जब मैं सरकार में था मैंने बहुत काम किए थे, मैं भी बहुत रटने करता था, नशा खत्म करना चाहता था, लेकिन ये नहीं चाहते। मैं गंदगी दूर करना चाहता था, नहीं चाहते। मैं बच्चियों के साथ छेड़खानी होती थी, उनको रोकना चाहता था, ये नहीं रोकना चाहते थे। अब ये क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते परमात्मा जाने। मैं तो इसीलिए भाई आज इसके वो दरबार पे आया हूँ, क्योंकि ये सबसे बड़े धनुषधारी थे कि कोई तीर हो सकता है, बचाओ, इन पापियों का भी अंत हो जाए। तो एक बात रॉकी भाई ये बताओ, आपको लग रहा है कि 2.5 साल बाद अब क्या होने वाला है? यूपी में तो बीजेपी आ गई, दिल्ली में आम आदमी पार्टी है, पंजाब में आम आदमी पार्टी है, नीचे जो बीच में आता है वो हरियाणा है। हरियाणा में क्या लग रहा है आपको? क्योंकि उमेश अग्रवाल जो कि बीजेपी में 2014 में सबसे ज़्यादा शायद 80,000 वोटों से जीते थे, उनको भी खुड्डे लाइन लगा दिया। अरे वो तो एक शुरुआत थी, 80,000 वोटों वाला का जब टिकट कटेगा, एक 2 नेताओं के चक्कर में 2 टिकटें कटी। सबसे बड़ी विपुल गोयल जी की, जो सबसे बेस्ट मंत्री थे, उसकी टिकट काट देगी। राव नरबीर की, जितने भी सीएम साहब से पूछते थे, हिसाब किताब पूछते थे, काम करने के लिए बोलते थे, सबकी टिकटें काट दी। बड़े बड़े नेता आपस में लड़ते रहते हैं और टिकटें कटती रहती हैं। और एक अभी जो ये 5 भागे हैं ना, तो शुरुआत है, वो दिन दूर नहीं, पूरा दंगल खत्म हो जाएगा। तो आपने देखा कि रॉकी मित्तल हैं, अपने बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं, कोई भी सवाल करो खुलकर जवाब देते हैं। रॉकी भाई मुझे ये बताओ कि अब 7.5 साल बाद बागड़ बिल्ले पकड़े तो जा रहे हैं, लेकिन 7.5 साल जो माल लूटा, जो जनता से पैसे लिए, जो लोगों के मकान तोड़े, इसके लिए माफ़ी कौन मांगेगा? अरे ये भी पता क्यों पकड़े जा रहे हैं? ऊपर से आम आदमी पार्टी का डर सताया जा रहा है। अब हमारे नेता और हमारे
ये भी सोचते हैं कि कुछ ऐसा दिखाओ कि आम आदमी पार्टी हरियाणा में ना आए, इसलिए थोड़ा ईमानदारी का वो दिखाया जा रहा है। पहले कहाँ थे, 7.5 साल से लूट मची है। जब रॉकी मित्तल ने कहा था कि भ्रष्टाचार व्यापक है, इसको रोकिए सीएम साहब, मैं आपका विरोधी नहीं हूँ। और अब तो रॉकी मित्तल ने यह भी घोषणा कर दी कि जिंदगी में भी हरियाणा का चेयरमैन नहीं बनूंगा। अब क्या दिक्कत है? और तो मैं कहता हूँ आप भ्रष्टाचार रोकिए, सारे भ्रष्टाचारियों को सजा दीजिए। जो भ्रष्टाचार सीएम हाउस में, उनकी सबकी छुट्टी करिए। मैं आपके फ्री में गीत गाऊंगा, सारी जिंदगी गाऊंगा। अच्छा, लेकिन कुछ करें तो सही। रॉकी भाई मुझे ये बताओ, सरकार के नजदीक ऐसा कौन सा अफसर है जिसने सबसे ज्यादा माल अभी तक पिया है या अभी भी पी रहा है? जिसकी हुड्डा साहब ने चैट दिखाई थी 5 करोड़ की, जिसकी हुड्डा साहब ने 5 करोड़ की चैट दिखाई थी, 5 करोड़ लेते हुए कि वो एचपीएस कौन था, SCS, उस अधिकारी से 5 करोड़ की चैट। 5 करोड़ थे, एक नमूना था, एक SCS से ले रहा था, और उससे बड़े बड़े कितने अधिकारी हैं। अरे सबको पता है कि सबको पता है, निर्दफ्तुआर मेरे से पूछ ले, उसी ने मेरे को जेल भेजा था। अरे सीएम साहब इससे पीछा छुटवा लो तो हरियाणा का भी बेड़ा पार हो जाएगा, आपका भी और सरकार का भी, और हमारी बीजेपी भी बच जाएगी। अरे नहीं तो भाई साहब, कल राम कुमार गौतम ने क्या बोला आपको पता ही है। राम कुमार गौतम की बात कर रहे हैं, एक मिनट आप तेजी से चल रहे हो। राम कुमार गौतम ने कहा कि बनिए से पंगा मत लो, तड़प तड़प के मरोगे। ये क्या आपके लिए बोला है, केजरीवाल के लिए बोला है, किसके लिए बोला है? भाई मेरे ख्याल मेरे लिए तो नहीं बोला होगा, लेकिन कई अग्रवाल संस्थाओं का कॉल आया कि रोकी भाई आपकी मीडिया में लिंक है, आपको सुनते हैं लोग, इसका विरोध करो। मैंने बोला राम कुमार गौतम ने कोई गलत बात नहीं बोली। उसने एक बात बोली भी थी, सांप और बिच्छू का काटा होगा तो झाड़ा भी लग जाता है, इलाज भी हो जाता है, लेकिन जब बढ़िया डंक मारता वो लड़ता है ना तो आदमी तड़फ तड़फ के मरता है। ठीक कह रही है। क्या मतलब है इसका मतलब ये आता है, बढ़िया जिसके पीछे लड़ाई लड़के पीछे लग जाए ना, उसको बर्बाद करके ही छोड़ता है। तो आप किसके पीछे लगे हुए हो? मैं तो भ्रष्टाचारियों के पीछे लगा हूँ, छोड़ूंगा भी नहीं। इन्होंने 21 दिन जेल भी करा। आपको मजे की बात बताऊँ, जब मैं जेल में गया, एक DSP था दिलीप सिंह, उसने बोला ऊपर से आदेश है, या तो सीएम साहब के खिलाफ बोलना छोड़ दे, नहीं तो तेरे को छेड़खानी के रोब में फंसा देंगे। मारा क्या 5-4 लाख किसी लड़की को देंगे तो तेरे को फंसा देंगे। उसके बाद बोला तू उससे बाहर निकल के आएगा, तेरे को लेने देने के मामले में फंसा देंगे। वो तो उसको बाद में पता लगा कि मेरा करैक्टर कैसा है, लेने देने तो मैं करता ही नहीं, मैं कोई काम ही नहीं करता, तो लेने देने कैसा। एक लास्ट बात, बिल्कुल आखिरी सवाल है रॉकी भाई। पहले आप जीत की खुशी के लड्डू तो खा लो। नहीं, जीत की योगी जी की तो खा लो। मैं खा चुका हूँ करनाल में, खिला दिए मुझे तो। योगी जी की जीत की खुशी में रॉकी भाई ये बताओ, जो आपने ये तमाम दावे किए, जो सारी चीज़ें बोली, क्या ये सीएम साहब के वाकई संज्ञान में नहीं है? कोई ऐसा तो नहीं है जो गुमराह कर रहा है उनको? मैं वही बात कह रहा हूँ कि सीएम साहब को इन चीज़ों से बाहर निकलना चाहिए। सुबह मैं OP धनखड़ जी से भी मिला हूँ और उनको लेटर भी दे के आया हूँ भी कार्यकर्ताओं की अनदेखी हो रही है, ये जुल्म हो रहे हैं। 1.5-2 महीना पहले मेरे पर जानलेवा हमला करने की कोशिश की कैथल में, पुलिस ने FIR भी नहीं करी। सीएम साहब के डर के मारे, सीएम साहब नहीं डरते होते, वो निर्दफ्तुआर ही पीछे लगा है। कोई भी बंदा हरियाणा में बोलता है, किसी BD के छापे मरवा देता है, किसी को जेल पहुंचा देता है। एक यार बाहरी व्यक्ति पूरे हरियाणा को लूट के खा रहा है, पूरे हरियाणा को बर्बाद करके पूरी हरियाणा की राजनीति खत्म कर दी। आखिर कब तक खत्म करोगे? आपको पता है मायावती कितना उछलती थी, 1 सीट पे रहेगी। कांग्रेस यूपी में कितना, 2 सीट पे रहेगी। पंजाब में क्या हुआ, बड़ों बड़ों की दुकान बंद होगी। आकर्षण भाई एक और बताऊं, अगली बार 2024 में जितने परिवारवाद है हरियाणा में, जितने बड़े बड़े घराने हैं, सबकी दुकान बंद होने वाली है। कौन सी पार्टी के? कोई सारी पार्टियों की। और जितने बड़े बड़े धुरंधर हैं, कहते हैं हम चुनाव जितवाते हैं, उनकी भी दुकानें बंद होने वाली हैं। नए नए लोग आवेंगे, यहाँ भी कोई मोबाइल ठीक करने वाला, जो कोई जुत्ती काटने वाला, पार्टी कौन सी हो? कोई सी भी हो, लेकिन जो ये घमंड, जो ये घमंड में बैठे हैं ना, आम आदमी का मतलब आम आदमी पार्टी की बात नहीं करते, आम आदमी आएंगे, आम आदमी आएंगे। तो एक मेरे को और बात रॉकी भाई, आप कह रहे हो कि मेरी ड्यूटी यूपी में लगी थी। मेरी आज ही किसी बीजेपी लीडर से बात हो रही थी, मैंने कहा यार उनकी तो ड्यूटी यूपी में लगी हुई थी और आपको किसी ने पूछा था नहीं, कहने लगे वो तो खुद ही यानी कि पागल हुआ घूम रहा है, उसको किसी ने नहीं बुलाया, धक्के से लग रहा है साथ में। उसने सही बोला, मैं पागल ही हूँ, बल्कि पागलपन है मोदी जी की भक्ति का। मेरी ड्यूटी PM हाउस से लगी थी, सीधे मोदी जी लगाते हैं। अर्जुन की बात करते हैं ना, कहते मोदी जी की स्टेज के हाथ तो हाथी लगा के दिखा दे। जो छुट भैया किस्म का नेता है, मुझे नहीं पता कौन सी गली का वो है, उसको बोल तो SP जी के कमांडो के सामने मोदी जी की स्टेज का हाथ लगा के दिखाते। वो तो पूरी स्टेजों में काम करता है, योगी जी की स्टेजों में काम करता है। मोदी जी की स्टेज पे वही जाता है, कार्यक्रम ऊपर से बन के आता है। कौन कितनी देर तक काम करेगा? मैं तो उनकी प्रोग्रामों में 1-1 घंटा रहता था। आपकी ड्यूटी किसने लगाई थी? PMO ने, PM हाउस से, सीधी PM हाउस से सहारनपुर से आगरा तक लगी थी। योगी जी को मेरा काम पसंद आया, उसने बोला कि जहाँ तक आप चलते हो चलोगे। आपकी मीटिंग भी हुई थी मेरे ख्याल? यस कई बार। मैं बोला गुरुजी चलूंगा, आपके लिए जान भी हाजिर है, आप ईमानदार हैं, हिंदूवादी हैं,
तो उसके बाद मुझे चलाते गए और मैं देवरिया तक, कुशीनगर तक, मिर्ज़ापुर, जौनपुर तक, गाजीपुर तक चला गया। गाजीपुर में मैं मंच पे कर रहा काम, तो एक बंदे ने बोला रोकी भाई ध्यान से, ये मुख्तियार अंसारी का गढ़ है। फिर मैंने भी माइक लेके बोला हरियाणा गया ना भाई, मैं कहा जिसकी मोदी योगी से यारी क्या करेगा मुख्तियार अंसारी, आप नहीं डरते किसी से भाई। क्या बात है। तो ये थे रॉकी मित्तल जो अपने बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं और सीधे तौर पर एक बार फिर से खिंचाई की निशाने पर लिया और राजा करण के पैरों में एक लड्डू भी चढ़ाया है कि जो हमारे नेता हैं करनाल के उनको कुछ अकल आए, जो हमारे अफसर हैं करनाल के कम से कम उन्हें समझ आए कि वो क्या कुछ कर रहे हैं सीएम सिटी करनाल में। सीएम सिटी करनाल से आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे थे जहां पर आपको दिखाया कि रॉकी मित्तल ने एक बार फिर से निशाना साधा उन सब के ऊपर जिन्होंने इनको निशाने साध कर अब यानी कि पहले डायरेक्टर होते थे पब्लिसिटी डिपार्टमेंट के, अब एक साधारण कार्यकर्ता बना दिया है बीजेपी का। रॉकी भाई आखिरी सवाल, आने वाले टाइम में आम आदमी पार्टी में सुना जा रहे हो? मैं एक बात बोलूँगा, किसी का पद बड़ा, किसी का कद बड़ा। जिसकी ड्यूटी मोदी जी लगाते हैं उसका कद बड़ा, इनका पद बड़ा हो सकता है। अरे इनके ऐसे पद चाहिए भी नहीं, पूरी जिंदगी मैं कहीं जाऊं लेकिन चुनाव लड़ूंगा। आम आदमी पार्टी से लड़ोगे? मैं बीजेपी छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन कुछ लोग मुझे मजबूर कर रहे हैं कि मैं छोड़ के चला जाऊं। और ये बात मैंने पीएमओ में भी कल बोल दिया है और उनको लेटर भी डाल दिया है। लेटर भी डाल दिया है। तो अगर आपको लग रहा है कि रॉकी भाई की बातों में दम है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, इस वीडियो को शेयर करें ताकि हरियाणा के लोग देख सकें कि कैसे विजिलेंस के रडार पर वो तमाम लोग, वो तमाम आदमी जिन्होंने अपने घरों में, दुकानों में, मकानों में, दोस्तों के पास, रिश्तेदारों के पास करोड़ों अरबों रुपए इकट्ठा कर रखा है। अब देखना होगा कि वो पैसे एक एक कर कब तक बाहर निकलते रहते हैं। धन्यवाद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।